हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सीता गुर्जर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोशल वर्क एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। साथ ही हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेजर क्या चेंजेस हुए हैं। इन सभी चेंजेस को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1968 में आई थी भारत की पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, और 1986 में आई थी भारत की दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी गवर्नमेंट में, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मॉडिफाइड किया था। और अब 34 साल बाद आई है भारत की तीसरी शिक्षा नीति, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानते हैं। इस नीति की शुरुआत 29 जुलाई 2020 को की गई। यह नीति स्कूल्स और हायर एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और टेक्निकल एबिलिटी पैदा करने के साथ ही साथ एजुकेशन के महत्व को समझाना और उन्हें उनके फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार करना है। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नए क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले एजुकेशन सिस्टम को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाया जाता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इस मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। यानी कि अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही शिक्षा संबंधी विषयों को देखा जाएगा। दोस्तों, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने के बाद स्कूल एजुकेशन का पैटर्न एकदम बदल जाएगा। यानी अभी तक स्कूल एजुकेशन 10+2 के पैटर्न पर चलता था, लेकिन अब इस नए सिस्टम में एजुकेशन का पैटर्न 5+3+3+4 स्टेज में बांट दिया गया है। यानी इस सिस्टम के तहत 5 साल का होगा फंडामेंटल स्टेज, 3 साल की होगी प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल की होगी मिडिल स्टेज, वहीं 4 साल की होगी सेकेंडरी स्टेज। साथ ही दोस्तों, अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट के स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाएगा। अभी तक के एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट के नॉलेज को ही एनहांस किया जाता था, लेकिन अब स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल को डेवलप करने का अवसर भी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि इस नई पॉलिसी में भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए 5वीं कक्षा तक के बच्चों को स्थानीय या राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा, ताकि हमारी मातृभाषा को बढ़ावा मिल सके। वैसे दोस्तों, इस न्यू पॉलिसी में और भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे स्टूडेंट के लिए 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम को ख़त्म कर सिर्फ 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम रखा जाएगा। वहीं बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंजेस किए जाएंगे। अब इन एग्ज़ाम्स के पैटर्न को ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रखा जाएगा, ताकि स्टूडेंट के नॉलेज को ईजिली टेस्ट किया जा सके। वहीं इस पॉलिसी के आने के बाद में साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। यानी दोस्तों, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्ट्रीम सिस्टम भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी अभी तक स्टूडेंट 10th के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से किसी भी एक स्ट्रीम के साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन अब स्टूडेंट एक साथ कई स्ट्रीम के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। यह एक नया बदलाव होगा। यानी अब स्टूडेंट साइंस के साथ कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, तो कॉमर्स के साथ आर्ट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तक के एजुकेशन सिस्टम के अनुसार ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी। अगर आप किसी कारण से ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए या ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़ना पड़ा, तो उस कोर्स की वैल्यू 0 हो जाती थी। लेकिन अब इस न्यू पॉलिसी के आने के बाद इस तरह के कोर्सेज़ की भी वैल्यू बन जाएगी। जानिए कैसे। यानी इस न्यू पॉलिसी के तहत अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के पहले साल की पढ़ाई ही करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट दूसरे साल की पढ़ाई पूरी करता है और फिर पढ़ाई को छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर कोई 3 साल की पढ़ाई करता है तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। वहीं अगर कोई 4 साल की पढ़ाई करता है तो उसे रिसर्च बेस्ड ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और ऐसे स्टूडेंट जो 4 साल में ग्रेजुएशन करते हैं, उन्हें एमए करने के लिए सिर्फ 1 वर्ष की पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, इस पॉलिसी में लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर बाकी सभी हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जो यूजीसी का स्थान लेगा। वहीं अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल की अनिवार्यता को भी ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब एमए के बाद स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही अब इस पॉलिसी में स्टूडेंट की बुक्स पर डिपेंडेबिलिटी को कम करने के लिए ई लर्निंग पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, एनसीटीई और एनसीईआरटी की मदद से टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक नया नेशनल करिकुलम स्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा।
साथ ही इस पॉलिसी के तहत हमारे देश के एजुकेशन को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए अब टॉप ग्लोबल रैंकिंग रखने वाली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को भी भारत में अपनी ब्रांच खोलने की परमिशन दी जाएगी, जिससे स्टूडेंट को अब हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्री में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, इस नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद में हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और निश्चित रूप से हमारे देश के विद्यार्थी अब नॉलेज के साथ में स्किल्स को भी डेवलप कर पाएंगे, जिससे स्टूडेंट के रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा।